कब आएगा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की नोटिफिकेशन? कब आएगा एसएससी सीपीओ 2024 की नोटिफिकेशन? कब आएंगे सारे नोटिफिकेशन? क्या अब नए पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे? क्या लेवल रहेगा क्वेश्चंस का? क्या अब स्मूथ वर्किंग देखने को मिलेगी एसएससी की तरफ से? ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे और आप मुझसे पूछ भी रहे हैं कुछ बच्चे। तो बता दूं कि एसएससी का नया वेंडर जो है वो फाइनलाइज हो रहा है, और एक नई वेबसाइट एसएससी की बनी है, ssc.gov.in। पहले जो थी वो nic.in थी। कंटेंट जो है माइग्रेट करके नई वेबसाइट पर लाया जा रहा है। आपको भी अब यही एडवाइस है, एसएससी ने यही बोला है कि जो पुराने रजिस्ट्रेशन थे, जिस भी बच्चे ने जहाँ भी करे हुए थे एसएससी की साइट पे, यानी कि किसी भी फॉर्म को भरने के लिए जो आप रजिस्ट्रेशन करते थे, वो अब आपके नल एंड वॉइड हो गए और आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है। तो उन बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है जिनकी ईमेल आईडी या फ़ोन दोनों बदल गए थे और वो बहुत प्रॉब्लम फील कर रहे थे कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ऐसा शो करता था। तो अब आप नई बना सकते हो। कैसे बनानी है वो भी देखेंगे, और ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी बताए वो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12, तो इसका नोटिफिकेशन पहले आना था एसएससी सीपीओ 2024 से। तो ऑब्वियसली इसका अभी आपको पहले देखने को मिलेगा। ये फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे आपके, और इनकी वैकेंसीज जो है फाइनलाइज हो चुकी है। जो है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम हमारा एसएससी कोर 123 ही है। ठीक है। और कैसे वो वैकेंसीज जो आपकी आउट हो रही है, नॉर्थ जोन साउथ जोन, वो कैसे भरनी है वो भी आपको इसी पर बता दूंगा मैं। ठीक है। सीपीओ 2024 की बात करूँ तो सीपीओ का भी अब जो है आपका फॉर्म आ जाएगा इसके बाद ही, जैसे सिलेक्शन पोस्ट का आता है, यानी कि अब आपके इस वीक, जो नेक्स्ट वीक कमिंग वीक है, इसमें आपके ये फॉर्म्स रिलीज़ हो जाएंगे। नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वेंडर जब जब बदला एसएससी की फील्ड में तब तक क्वेश्चंस नए हुए हैं। चाहे वो आपका 2017 के बाद जब 2018 में हुआ तो हमने एक ड्रास्टिक चेंज देखा कि एकदम से क्वेश्चंस का लेवल बदल गया। 2015 के बाद जब 16 में हुआ था तब एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था कि लेवल ऑफ पेपर ही जो है बदल गए थे। तो नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी होंगे, लेवल भी थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। पर आपको करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं साथ साथ, प्लस थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आपको रिलाई नहीं करना है कि उन्हीं के क्वेश्चन करे जा रहे हो। इस बार आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। स्मूथ वर्किंग देखने को मिलेगी। हर बार जब जब ऐसा हुआ है तो एसएससी ने अपनी मिस्टेक्स सुधारी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2015 से 16 में, तो 16 में एसएससी ने ऑनलाइन मोड अपनाया था, उसके बाद सारी चीज़ें चेंज हुई। आंसर की का टाइमिंग जो है फास्ट हुआ। उसके बाद फिर 18 में नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। फिर उसके बाद जब जब पेपर में डिस्क्रिपेंसीज होती है तब तक एसएससी थोड़े से अच्छे स्टेप्स लेते हैं। जैसे अभी हो रहा था कि एक ही क्वेश्चन के आंसर जो हैं अलग अलग थे, एसएससी ने उन्हें जो है गलत वाले को सही माना है, कोर्ट ने उसको बोला कि सही को गलत मानना है। ठीक है। तो ये सारी जो भी चीज़ चल रही है ये अब आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगी। इनको डेफिनेटली इम्प्रूव किया जाएगा। जितने भी चीज़ें अब तक हुई हैं उनको एसएससी इम्प्रूव करता हुआ आ रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे, अभी इंपॉर्टेंट नोटिस जो आया है कि 17 फरवरी से जो नई वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है। कैसे उसमें भरना है आपको फॉर्म वो मैं बता देता हूँ। gov.in पर जाना है। ठीक है। उससे पहले आपको बता देता हूँ, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक पर एक सेल चलती है। उसमें आपको अलग अलग टाइप के पासेस मिलते हैं। तो पास प्रो की सेल चल रही है अभी पूरे। आप देखोगे ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 439 का मिल रहा है। इससे पहले हमने एक टेलीग्राम पे डाला था जिसमें आपको यही टेक्स्ट बुक का पास जो है बहुत सस्ता मिल रहा था पूरे लाइफ टाइम का। अभी इसकी कॉस्ट ये है, अगर आप CORE कोड लगाते हो 12% पे। ठीक है। टेक्स्ट बुक का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारे जो है बच्चों के साथ कम्पीट करने का मौका मिलता है रियल टाइम पे। यानी कि उनका जैसा लेवल है वैसे ही आपका लेवल जो है, आपकी तैयारी का लेवल है या नहीं, आप चेक कर सकते हो टॉपर के साथ कंपेयर करके। तो लगभग आप देखोगे इस एसएससी के जो फील्ड में टेक्स्ट बुक का रोल है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मॉक टेस्ट जितने भी हैं आपको जो है अच्छे लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या जो भी आपके चल रहे हैं वो सारे आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पास प्रो में आपको रिफंड भी मिल जाएगा 100% का। अब मैं अगर बात करूं आपको भरना कैसे, देखिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। तो उसके लिए आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा इस टाइप का, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएट करना है, एडिशनल कुछ डिटेल जिसमें आपको आपका एड्रेस, एजुकेशन, ये सब डालना है, फिर डिक्लेरेशन। ये 4 स्टेजेस रहेंगी। इसके बाद कंटिन्यू करोगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा जिसमें आपने बेसिक डिटेल डाली होंगी। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जो आपकी ईमेल और फ़ोन दोनों पर चले जाएगा।
14 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, वरना आपका ये इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद आपको जो बीच वाली स्टेप है पासवर्ड क्रिएट करना, जैसे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का करते हैं, उसके बाद एडिशनल डिटेल, नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन डालने के बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है कि आप जितनी भी चीज़ें वो आपने बताई है वो सही है। ऐसा नहीं है जैसे यूपी पुलिस के एग्जाम में देखने को मिला था, सन्नी लियोनी का एडमिट कार्ड निकला, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसको डिस्क्लेमर पर क्लिक करके डिक्लेरेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है कि अभी भी आपके दिमाग में है तो आप कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टेलीग्राम पर मैं जो भी डिटेल होगी लेटेस्ट वो डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, आई होप यू विल लाइक इट।